गर्मा गर्म चाय के साथ तो राजनीति भी आपने पूरी तरह से गर्मा गर्म कर दी है। देखिए, राजनीति तो गर्म रहती है। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, जब राजनीति होती तो गर्म रहती है, और जब सरकार होती है तो जनता के प्रति सेवा में समर्पित रहती है। तो हमारी सरकार, राजनीति पार्टी हमारी जब राजनीति करती है तो राजनीति गर्म होना और वो स्वाभाविक है। और जब सरकार के नाते जिम्मेदारी निभाते हैं तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का ध्यान रखने का प्रयास करते हैं। आप इतना ध्यान रखते हैं कि आप जितने भी आपके राज्यसभा सांसद जाने वाले हों उनके लिए समाजवादी पार्टी कहती है खरीद फरोख्त पैकेज तक निकाल देते हैं। है क्या ये पैकेज? ये क्या है कि अंगूर खट्टे की आपने कहावत सुनी होगी। जब अपनी पार्टी संभाला न जा सके, अपना परिवार संभाला न जा सके, तो सबसे सरल बात है कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा दो। लेकिन उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अपने पार्टी को वो संभाल करके नहीं रख सके, इस पर चिंतन करने की जगह भाजपा पर आरोप लगाने के कारण से समाजवादी पार्टी नहीं बचेगी। समाजवादी पार्टी को बचाने के लिए उनको अपनी पार्टी में काम करना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ छोड़ना पड़ेगा, जो समाजवादी पार्टी कर नहीं सकती। क्योंकि जिस दिन समाजवादी पार्टी गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाइयों का साथ छोड़ेगी, उस दिन समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। अखिलेश जी की ये प्रॉब्लम है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी कहते हैं कि आप गुंडों का इस्तेमाल करते हैं, आप डराते हैं, धमकाते हैं, आप एजेंसी का इस्तेमाल करते हैं और उसी के बिना पर आप अपने राज्यसभा में सांसद भेज पाते हैं। ये मिथ्या आरोप है। ये सत्ता से बेदखल होने की बेचैनी है, जिससे सत्ता वियोग हो गया है अखिलेश यादव जी को। अब इस वियोग में इस प्रकार की बातें करना एक फैशन बन गया है। एक गांव में कहावत है कि चलनी में दूध दूहे और किस्मत को दोष दे। और सपा की हो, कांग्रेस की हो, हालत ये हो गई है कि चलनी में दूध दूहे, उसमें रुक नहीं सकता, और भाजपा को दोष दे दीजिए। तो इससे न कांग्रेस बचेगी, न इससे सपा बचेगी, न जो भाजपा विरोधी दल हैं न वो बचेंगे। उनको अपने दल को सुधारना पड़ेगा, अपनी नीतियों पर विचार करना पड़ेगा कि उन्होंने जो नीतियाँ बनाई, जिस रास्ते को चुना है, वो रास्ता जनता को स्वीकार नहीं है। जनता चाहती है सुशासन, जनता चाहती है सबका साथ, सबका विकास। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार अगर अच्छा कर रही है तो लगातार 4 चुनाव में भारी भरकम जनादेश के साथ हम लोग देश और प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। आप कहते हैं कि आपको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, लेकिन आप तो विपक्ष मुक्त भारत कर रहे हैं, तो फिर डेमोक्रेसी रही कहाँ? गणतंत्र के नाम पर तो ये धोखा नहीं है जनता के साथ? क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी चलाएगी, समाजवादी पार्टी चलाएगी, बहुजन समाज पार्टी चलाएगी, भाजपा चलाएगी? उन दलों के नेताओं का दायित्व है कि अपनी पार्टी को मजबूत करें। कल ये मजबूत थे, आज क्यों कमज़ोर हुए? भाजपा कल कमज़ोर थी, हमने लगातार ज़मीन पर काम किया है, हमने लोगों का संगठन मजबूत किया है, हर बूथ पे संगठन का तंत्र खड़ा किया है। अगर जनता के बीच में सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित रहेगा तो उससे कांग्रेस मजबूत होगी या सपा मजबूत होगी? या भारत विरोधी बातें करके, जातिवाद की राजनीति करके, पीडीए की बात करना और परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाना, इससे काम चलेगा क्या? बीजेपी डर गई है पीडीए से? बीजेपी डर जाती तो लड़ कैसे पाती? बीजेपी 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीत रही है, तो काम के दम पर जीत रहे हैं, संगठन के दम पर जीत रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों के दम पर जीत रहे हैं, मोदी जी के नाम के बल पर जीत रहे हैं। आपने कहा 80 की 80 जीत रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस आपके अनुसार कुछ नहीं जीत रही है, 80 सीटें लाएंगे कैसे? फिर गठजोड़ करके? 73 लाए थे, 73 हम 2014 में ला चुके हैं। और सपा बसपा का जब गठबंधन था तब भी हम 64 जीत चुके हैं, और 16 सीटें हम पिछली बार हार गए थे। उसकी रणनीति तैयार की है, लगातार 5 वर्ष मेहनत की उन लोकसभा सीटों को जीतने के लिए। लोगों का भरोसा ऐसे नहीं जीता जा सकता कि आप कोई अच्छा भाषण दे दो, भाजपा पर आरोप लगा दो, मोदी जी के काम पर उंगली उठा दो, इससे तो ना कोई दल आगे बढ़ जाएगा। अगर उनको आगे बढ़ना है तो धरातल पे काम करना पड़ेगा। दिक्कत मोदी जी पर नाम उठाने पर है, उंगली उठाने पर है, या फिर बीजेपी पर सवाल उठाने पर है? मोदी जी बनाम भाजपा, भाजपा बनाम मोदी जी, दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग नहीं। मोदी जी भाजपा के हैं, भाजपा मोदी जी की है। तो ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। इसलिए उसको जब उंगली ये उठाते हैं, चाहे मोदी जी पर उठाएं तब भाजपा पर उठा रहे हैं,
भाजपा पर उठाएं तो मोदी जी पर उठा रहे हैं। तो यह जो विपक्ष के पास नीतियां ही नहीं है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, जहां फायदा देखते हैं अपना उसी प्रकार से गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। अन्यथा पहले तो कोई मंदिर नहीं जाते थे विपक्ष के नेता, आज क्यों जाना पड़ रहा है? उनको लग रहा है अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो बहुत बड़ा वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगा। मंदिर जाने से उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा कि मंदिर नहीं जाने से? पहले उनको लगता था कि मंदिर अगर चले जाएंगे तो तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर जो विशेष तौर से मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने का काम करते थे, उसके कारण से मंदिर नहीं जाते थे, रोजा अफ्तार की पार्टी जरूर करते थे। लेकिन आज क्या है कि देख रहे हैं कि भाजपा लगातार बढ़ रही है। हमने शुरू में ही जब हम सत्ता में नहीं थे तब हमने कहा था अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाएंगे। आरोप लगाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, नारे लगाते हैं लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब तारीख आई, प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण आया, निमंत्रण आया, ठुकरा दिया। कांग्रेस भी उसकी अपराधी है, समाजवादी पार्टी भी उसकी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।